नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। बड़े लाड़ से कह रहे यमराज पुत्र का, हे मेरे प्यारे पुत्रो दूतो, नाम के उच्चारण का महात्म्य तो देखो। नामोच्चारण नहीं, नामाभास का महात्म्य तो देखो। अजामिल जैसा पापी भगवत धाम का अधिकारी हो गया, फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर कोई श्रद्धा पूर्वक नाम ले तब तो कहना ही क्या है। गुरु परंपरा से उपासना प्राप्त करके भजन में लग जाए तब तो कहना ही क्या है। बोले महाराज आप चाहे जितना उपदेश दो, अब हमारे कान के नीचे उतरने वाला नहीं है उपदेश। क्यों? बोले आप तो केवल व्याख्यान दे रहे हो, मार तो हमारे ऊपर पड़ी। जब मार की याद आती है तो जूड़ी चढ़ा आती है, फिर सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। अब हम नहीं जाएंगे, आप कुछ भी कहो, नौकरी से निकालो चाहे रखो, हम अब नहीं जाएंगे, धरती पर नहीं जाएंगे, बहुत मार पड़ी है। बोले भाई देखो तुम्हारा ये काम है, तुमको करना तो पड़ेगा, इसलिए तुम जमदूत बनाए गए हो, अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। चलो प्रसंगवश एक बात और बता देते हैं, आप लोगों में से कोई जमदूत बनना चाहता हो तो हमारे पास उपाय है, शास्त्रों में लिखा है। कोई है जमदूत बनना चाहता है? कौन बनना चाहेगा? सब भगवत पार्षद बनना चाहेंगे, जमदूत कौन बनना चाहेगा? पर जमदूत कौन बनता है इसको बिना पूछे ही बताए देते हैं। ध्यान से सुनना, नहीं तो सब भूल जाएगा। कम से कम जमदूत वाली परिभाषा तो कंठस्थ कर लो। भयंकर पाप किया, पाप करके नरक गया, नरक में हजारों वर्ष तक कष्ट को सहन किया, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ा, फिर भगवान ने कृपा की, फिर मनुष्य बनाया, फिर भयंकर पाप किए, फिर नरक गया, फिर 84 लाख भोगा, फिर भगवान ने कृपा की, फिर मनुष्य बनाया, फिर पाप किया, फिर नरक गया। ऐसे कम से कम जब नरक के 100 चक्कर लगा लेता, 100 बार भगवान अवसर देते उसको कल्याण का मनुष्य शरीर देकर, और 100 चक्कर काट लेता है जब जमलोक के, तो जमराज कहते वाह बड़ा भारी भगत है यमलोक का, बार बार इसको अवसर दिया जाता है पर घूम फिर के यहीं आ जाता है। बोले अब तुम कुछ दिन यहीं रहो, अब बार बार तुमको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब नरकों में कष्ट भोग करके तुम्हें पता है किस नरक की क्या व्यवस्था है। जो बहुत खूंखार पुराने कैदी होते हैं उनको जेल में कोई पद दे दिया जाता है, क्योंकि उनको सारी व्यवस्था, स्वयं भुक्त भोगी हैं, सब उनको मालूम होता है। यह है जमदूत का पद। इसका मतलब है 100 जन्मों तक लगातार नरक जावे, 100 बार मर मर के नरक जाए, वो जमदूत बनता है। इतना भयंकर पापी जमदूत होता है। अरे तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवत पार्षदों का दर्शन हो गया। बेटा जाना तो पड़ेगा। बोले महाराज कोई उपाय बताओ जो मार ना पड़े। बोले हाँ ये ठीक है, उपाय बता देते हैं। एक श्लोक तुमको कंठस्थ करा देते हैं, इसका पाठ करते हुए जाया करो मरने वालों को लेने के लिए। यदि ये श्लोक का अर्थ घट जाए तब तो घसीट कर पास में बांध करके मुगदरों से पीट पीट करके यहां लाया करो। और कथनचित श्लोक न घटे तो महाराज लंबी दंडोत करके परिक्रमा करके चले आया करो। अच्छा महाराज तो जरूर श्लोक कंठस्थ करा दीजिए। यमराज ने श्लोक कंठस्थ करा दिया। हम लोग भी श्लोक कंठस्थ कर लें, बड़े काम का श्लोक है। ये श्लोक कंठस्थ कर लेने से एक लाभ हो जाएगा, अभी निर्णय हो जाएगा कि मरने के समय यमदूत आएंगे कि भगवत पार्षद आएंगे। ये इसी समय निर्णय हो जाएगा, अभी से पता चल जाएगा कौन आएगा हमको लेने के लिए। वाह बहुत प्यारा श्लोक है। जुह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम
जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जिह्वा कभी भगवन नाम जप नहीं करती, भगवन नाम संकीर्तन नहीं करती। यहां कितना सुंदर अवसर है हम लोगों को, ऐसी प्यारी धुन संकीर्तन की सुनाई पड़ती है, बहुत ही सुख मिलता है सुन करके भगवान नाम ध्वनि को। हमारी भी इच्छा करती कि हम बैठ के थोड़ी देर कीर्तन करें, पर क्या करें, इतनी देर बैठने में ही कमर में पीड़ा हो जाती है, इसलिए अभी थोड़ा सा सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सावधानी तो नहीं हो पा रही, कोशिश कर रहे हैं। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्, जिसका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता। और कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जो 24 घंटे में एक बार भी भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम नहीं कर लेता। और अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है, तान आनयध्वम कान आनयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान आनयध्वम। मानव शरीर प्राप्त करके जो वैष्णव धर्म से विमुख हैं, ऐसे जीवों को घसीट घसीट के लाओ। अकृत विष्णु कृत्यमान होता वैष्णवी दीक्षा से संपन्न नहीं है, ऐसे लोगों को घसीट घसीट के लाओ। जो ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करते, तुलसी माला धारण नहीं करते, श्री रामकृष्ण नारायण के मंत्र का जप नहीं करते, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, जानकी नवमी, राधाष्टमी आदि, नृसिंह चतुर्दशी आदि पवित्र तिथियों का आदर नहीं करते, कथा कीर्तन सत्संग में भाग नहीं लेते, ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करते, तुलसी माला धारण नहीं करते, ऐसे जीवों को घसीट घसीट के ले आओ। और यदि आप पवित्र वैष्णवीय परंपरा से संपन्न हैं, आपके मस्तक पर बिना किसी संकोच के ऊर्ध्वपुंड तिलक है, कंठ में तुलसी मालिका है, आपके हाथ में माला झोली है, आपके घर में श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, आप श्री रामकृष्ण के उपासक हैं, आपके घर में संतों का आवागमन है, तो जमदूत आपके घर को लंबी दंडोत करके चले जाएंगे। जमदूतों की हिम्मत नहीं जो आपके घर में घुस जाए। बुंदेलखंड बड़ा पवित्र क्षेत्र है, बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। बड़े बड़े रसिक सिद्ध संत यहां की भूमि में प्रकट हुए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज, क्या कहना, अद्भुत संत, ओरछा नरेश के राजगुरु, साक्षात श्री विशाखा जी का अवतार श्री रसिकवर हरिराम व्यास जी महाराज, जिनके सिव्य ठाकुर पन्ना में जुगल किशोर जी विराजमान है। स्वामी जी की परंपरा के तो अनेक आचार्य, अनेक सिद्ध बुंदेलखंड की पवित्र भूमि में प्रकट हुए। हमारे श्री गुरीलाल कुंजवाले महाराज जी के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी नरहरदेव जी महाराज इसी बुंदेलखंड की धरती पर प्रकट हुए। श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज इसी बुंदेलखंड की धरती पर प्रकट हुए। बड़ा पवित्र क्षेत्र है, संतों का यहां बहुत आवागमन है। सरकार अयोध्या छोड़कर बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विराजे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पर इसके साथ ही एक दुर्भाग्य भी है। पवित्र पूर्व पुरुषों की परंपरा के अनुरूप यहां के लोगों में एक प्रवृत्ति तो होती है कि दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। ये यहां के लोगों में प्रवृत्ति है। ये है
कि आपने गुरु महाराज की शरण ग्रहण नहीं की और उनकी बात आप नहीं मान पाए तो आपको गुरु अवज्ञा का पाप नहीं लगा। और दीक्षा ले ली, गुरु जी की शरण भी ग्रहण कर ली, और गुरु जी ने कहा बेटा जाओ पूरब, बोले हमको तो पश्चिम दिशा अच्छी लगती है, हम पश्चिम जाएंगे। तो गुरुजनों की अवज्ञा की, उन्होंने जो भगवान की उपासना का मार्ग बताया, उस उपासना के मार्ग को आपने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं किया, तो एक गुरु की जो अवज्ञा का पाप है, इस पाप से नरक जाना पड़ेगा। हमारे कहने का आशय है। आज लाखों लोग किसी न किसी परंपरा से जुड़ रहे हैं, पर ईमानदारी से पूछो वे क्या अपनी परंपरा के सिद्धांत, सदगुरु के उपदेश, उसको क्या वे ठीक से ईमानदारी से अपने जीवन में निर्वाह कर पा रहे हैं क्या? यही आशय था उन महापुरुष का। और बोले दूसरा आशय हमारा ये था कि गुरुवाई को लोगों ने धंधा बना रखा है कि तुम स्वर्ग में पढ़ो चाहे नरक जाओ, हमें एक नारियल ले आओ और हमारी इतनी दक्षिणा ले आओ, दीक्षा की इतनी फीस है, फार्म भरो, फीस जमा करो, चेला बन गए। एक एक को कहां तक मंत्र सुनाएंगे? 10-20 हजार पंडाल में बैठ जाओ और हम तुमको 10-20 मंत्र, झरा मंत्र सुना देते हैं। जो मंत्र चाहो, भैरव, काली, गणेश, दुर्गा, सूर्य, जो मंत्र चाहो सो सब गुरु जी के पास मंत्रों का बाजार लगा हुआ है, जो चाहो सो ले सकते हो। माइक पर मंत्र सुनाने वाले। स्वामी जी बोले हम ऐसे लोग जो दुनिया को ठग रहे हैं, स्वयं पथभ्रष्ट हैं, दूसरों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कुचक्र से बचाने के लिए कहते हैं भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसो, सत्संग करो, नाम जप करो, इसी से कल्याण हो जाए। हम न तो गुरु परंपरा के विरोधी हैं, न संस्कार के विरोधी हैं। हरिशरणम कहने का तात्पर्य हमारा यही है भैया, तान आन यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो मानव शरीर प्राप्त करके वैष्णव धर्म से विमुख हैं, ऐसे जीवों को घसीट घसीट के ले आओ। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, तो आपके मन में बार बार विचार उठता है कि हम वैष्णव हों, लेकिन इससे भी उत्तम बात यह है कि आप निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करने का दृढ़ निश्चय करें। इस संबंध में भारतवर्ष के एक महान रसिक सिद्ध भगवत प्राप्त संत महापुरुष का आदर्श हमें बहुत ही प्रिय लगता है। अनंतश्री संपन्न पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज। लाखों में उनके शिष्य पहचान में आ जाते हैं, उनके चेला। लगता है वे आचार्य चरण वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराने ही धरती पर आए। हम तो कहते हैं शिक्षा लेनी चाहिए, और नहीं तो चेलों की भीड़ इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं। ये गुरुजी का कल्याण, अपने तो डूबेंगे, गुरुजी को और ले डूबेंगे। शास्त्र में कुपात्र को दीक्षा देने का बड़ा भारी अपराध बताया है। ऊशरे बीज बपनम, स्मृति का वचन है, ऊशरे बीज बपनम षंढे कन्या प्रयोजनम। ऊशर में बीज बोना, और षंढ माने होता है नपुंसक, नपुंसक को कन्या देना और कुपात्र को दीक्षा देना। स्मृतिकार कहते हैं ये तीनों समान पाप हैं। कुपात्र कौन है? जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करे। इसलिए भैया आपके मन में प्रेरणा जगी है तो पहले 10-5 सत्संग श्रवण करो, फिर भीतर से पक्का करो अपने मन को कि हम निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का पालन कर सकेंगे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर शरणागति स्वीकार करने के बाद हमारे द्वारा
गुरुजनों की अवज्ञा हो जाए, उनके वचनों की अवज्ञा हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं। इसलिए गुरु करे जान, जान का मतलब गुरुजी को जानना नहीं, गुरुजी को जानने वाला तो गुरु तत्व का रूप ही बन जाएगा, गुरु को जानने वाला गुरु स्वरूप हो जाएगा। जान का अर्थ है अपनी श्रद्धा को टटोल कर हम आजन्म आजीवन श्रद्धा का निर्वाह कर सकेंगे कि नहीं, उनके बनाए हुए निर्दिष्ट, उनके बताए हुए निर्दिष्ट पथ पर हम चल सकेंगे कि नहीं, ऐसा अपने भीतर टटोल करके तब शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। जमदूत बोले ठीक है, श्लोक बहुत काम का है, हम कंठस्थ कर लेंगे, जहां घटेगा उनको घसीट के लाएंगे, जहां नहीं घटेगा उनको राम राम करके चले आएंगे। इसलिए भैया ये है, देखिए हम निरूपण यह कर रहे थे कृतज्ञता का। मेनक जी ने कहा कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, तो ये भगवत शरणागत हो जाना ये कृतज्ञता ज्ञापन है। भगवान ने अनंत उपकार अनंत कृपा हमारे ऊपर की है, उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हमारा भगवत शरणापन्न हो जाना, भगवत भजन करना, भगवत स्मरण करना, भगवत भागवत सेवा करना, इसी के लिए कृतज्ञता के पाप से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। दूसरा जो भयंकर पाप विमुख प्राणी से होता है वो है प्रतिज्ञा भंग। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। अधर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। और कोई झूठ भी प्रतिज्ञा करके झूठ बोले तो प्रतिज्ञा पूर्वक असत्य भाषण, अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना असत्य का आश्रय लेकर के, इसके संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उस अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता है, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्र हैं तब तक उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। हम सब लोग यदि मानव शरीर प्राप्त करके भगवत शरणागति को हमने स्वीकार नहीं किया है, वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं किया है, तो हमसे दूसरा पाप हो रहा है प्रतिज्ञा भंग। प्रत्येक प्राणी गर्भ में प्रतिज्ञा करता है, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। जीव बार बार अब गर्भ में स्थित जीव, उसको अपने 100 जन्मों की याद आती है, फूट फूट कर रोता, हाय हाय बार बार प्रभु आपने कृपा पूर्वक हमें अपने कल्याण का अवसर दिया और मैंने इस अवसर को बार बार गंवा दिया। हे भगवान, अब मैं सौगंध खाता हूं, शपथ लेता हूं, अब जन जाय भजो चक्रपाणी, अब जन्म लेकर चक्रपाणी भगवान का भजन करूंगा। महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सौगंध खाता हूं, आपके चरणों की शपथ लेता हूं, अब की बार जन्म लेकर केवल आपकी उपासना करूंगा, केवल भजन करूंगा। हम सब प्रतिज्ञा करके आए पेट में, भगवान ने कहा चलो ठीक है, वैसे तो तुम्हारे क्या कहना चाहिए उसको, मिथ्या व्यवहार को हम अनेकों बार आजमा चुके हैं, पर इस बार तुम बहुत सौगंध खा रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, बार बार प्रतिज्ञा कर रहे हो, चलो तुम्हारी बात पर भी हम भरोसा करते हैं, जन्म दे देते हैं। अब जन्म लिया, जन्म लेते ही भूल गए कि हम प्रतिज्ञा करके आए। याद है अपनी प्रतिज्ञा? आप लोग कहेंगे प्रतिज्ञा
भंग का दोष तो तब लगे जब हमें याद हो कि हमने पेट में प्रतिज्ञा की। याद ही नहीं है तो हमें दोष क्यों लगेगा? अरे भाई, उसी प्रतिज्ञा को स्मरण कराने के लिए तो शास्त्र हैं, उसी प्रतिज्ञा को स्मरण कराने के लिए संत हैं, उसी प्रतिज्ञा को स्मरण कराने के लिए सद्गुरुदेव हैं। महाराज जी जब जीव ने प्रतिज्ञा की ना तो भगवान ने कहा बात पक्की? बोले हाँ पक्की पक्की पक्की। तो भगवान ने उस जीव के कर कमल में मुहर लगा दी, ठप्पा मुहर लगा दी। देखो, कागज कीमती तब होता है, मूल्यवान तब होता है जब उसमें सरकारी ठप्पा लग जाए, मुहर लग जाए, सील मुहर लग गई। लोग कहते हैं अरे महाराज पक्का कागज है। भले ही प्रधानमंत्री अपने हाथ से लिखे और प्रधानमंत्री कार्यालय की सील मुहर न हो तो कागज उतना मूल्यवान नहीं समझा जाएगा। राजपत्र पर राजकीय मुहर अवश्य होनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, अब मुहर लगा देते हैं, तब तो याद रहेगा, जब मुहर देखोगे तभी याद आ जाएगा। तब भगवान ने प्रत्येक प्राणी की उंगलियों पर शंख चक्र की मुहर लगा दी। सृष्टि में जितने मनुष्य हैं सबकी उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। यहां जितने लोग बैठे सबकी उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह हैं। कितने शंख हैं, कितने चक्र हैं, उसका भी एक ज्योतिष के अनुसार उसका एक अलग महत्व होता है। कितने चक्र हों तो क्या फल, कितने शंख हों तो क्या फल। प्रातःकाल उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही भगवत नाम स्मरण पूर्वक उठते हैं। राम राम ते ही सुमरण कीना। भगवत स्मरण पूर्वक जब जागृत होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? करावलोकन। सबसे पहले उठकर हम अपने हाथों को देखते हैं। हाथों को क्यों देखते हैं? इन्हीं में मोहर लगाई गई है, जिसमें रोज, अब लोगों को पता ही नहीं कि हाथ क्यों देखा जाता है, रोज हाथ देखते हैं और बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करूणे गोविंद भारे दर्शन। लक्ष्मी क्यों? बोले सी पर ही भगवान ने मुर्गाई है। जो छुपालन करते हैं ही तो करते हैं। कर्म थे शक्ति